हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियन कोचिंग क्लासेस। आज हमारा इंटीग्रेशन पे लेक्चर नंबर 3 होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 17 से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10। तो यहाँ पे जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज है वो बहुत क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो बस 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 के जगह आप t पुटअप कर दो। 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 के जगह t पुटअप किया। इसका डेरिवेटिव देखो, 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव 10 टू द पावर x log 10 प्लस x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10x टू द पावर 9 dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt। dx इज इक्वल्स टू dt। बस यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करेंगे आप, 10x टू द पावर 9 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 10 टू द पावर x log 10 dx के जगह क्या रख दोगे, dt, यह आ जाएगा dt। और 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 के जगह क्या आ जाएगा आपका t। अब ये तो काफ़ी सिंपल है। 1/t का इंटीग्रेशन आप सबको पता ही है। 1/t का इंटीग्रेशन था log mod t प्लस c, और एट द एंड आप बस t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और t क्या है, 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं कि आपको एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, नहीं। इसमें आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत गिरेगी। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि हमें किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 डिवाइड में 1 प्लस 4x टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या सब्स्टिट्यूशन आपके लिए कम्प्लीटली नया है, तो आप ये मत सोचो कि हमें एक या दो न्यूमेरिकल में आइडिया लग जाना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। अगर आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखते हो तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या हमने पुटअप करना चाहिए। तो इसमें लॉजिक बस यही है कि कोई ऐसी टर्म ढूंढो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, कोई ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस 4x टू द पावर n का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसके डेरिवेटिव में ये टर्म आपको दिखाई देगी। कैसे, देखो, 1 का डेरिवेटिव तो 0, 4x टू द पावर n का 4 कांस्टेंट है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना था, n x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू dt बाई dx। t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमें ज़रूरत किसकी है, x पावर में n-1, ये dx को इधर शिफ्ट कर दिया, dt, और ये 4n कांस्टेंट टर्म है तो आप कांस्टेंट टर्म को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो 4n को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 4n कंप्लीटली कांस्टेंट का काम करता है। तो अब देखो, अब आपके पास आ गया x टू द पावर n-1 dx। x टू द पावर n-1 dx के जगह आप क्या पुटअप कर दो, dt बाय 4n, dt बाय 4n, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x टू द पावर n के जगह t। सो 1/4n, 1/4n तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बच जाएगा 1/√t dt, ठीक है। और आई होप कि आप सब बच्चों को 1/√t का इंटीग्रेशन पता होगा। सो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस c, 2√t प्लस c। नाउ उसके बाद 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर 2n देगा, और अंडर रूट में आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। t कितना, 1 प्लस 4x टू द पावर n प्लस c। तो यह आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। अब देखो, आपको एक मतलब आपने क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, आपने क्या सोचना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, उसको देखो। अब यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको
बस बार बार खुद से यही सवाल पूछना है कि मैं कौन सी टर्म है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन सी ऐसी टर्म है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 2x + 1 की जगह t पुटअप कर लेते हैं। तो शुरुआत में तो आपको ऐसा ओरली या रफली करके देखना भी पड़ेगा कि क्या इसके डेरिवेटिव में ये आता है क्या। अब जो बच्चे डेरिवेटिव में अच्छा खासा स्ट्रांग है तो उनको पता चल ही जाएगा कि नहीं 2x + 1 में कहीं पे भी रूट तो नहीं आएगा, और रूट x + 2 से आने से रहा। समझ रहे हो, 2x + 1 की जगह कहीं पे भी रूट x + 2 तो आएगा नहीं, मतलब इसके डेरिवेटिव में ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये पुटअप करके कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं है। फिर सोचेंगे चलो ठीक है रूट x + 2 पुटअप कर लेते हैं, लेकिन रूट x + 2 के डेरिवेटिव में तो खुद रूट x + 2 आएगा ही ना, क्योंकि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो रूट x + 2 का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करो ना, आप रूट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर कौन है, x + 2 है, बस उसके जगह t पुटअप कर दो। अब फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि सर चलो ठीक है x + 2 के, लेकिन x + 2 के डेरिवेटिव में भी तो ये तो नहीं आता है ना, फिर क्या करेंगे। x + 2 के डेरिवेटिव में तो ये आता नहीं है, तो अब आपने क्या लॉजिक लगाया, क्यों मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है x + 2 की जगह t रख देता हूँ और यहाँ से x तो पता कर ही लूँगा, x कितना आ जाएगा, t - 2 आ जाएगा, तो फिर मैं इस x की जगह पे t - 2 रख दूंगा। ठीक है, तो चलो देखें, इसका डेरिवेटिव निकालने पे x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, 2 का तो 0 होगा, t का dt/dx आएगा, तो dx = dt, तो 1 वैसे भी लिख के कोई मतलब नहीं है। सो इंटीग्रेशन में 2 आप x की जगह पुटअप कर लो t - 2 + 1 और √ x + 2 की जगह आप t रख दो और dx की जगह आप dt रख दो। तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटली t के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कंप्लीटली t। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो। अब ये बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ये देखो, ये 2t, ये -2 + 1, -2 + 1 कितना होगा, -3, सॉरी -4 + 1 कितना होगा, -3, और ये आ जाएगा √t dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप 2√t को √t से मल्टीप्लाई करोगे, 2t को जब आप 2t को √t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2t और √t का मल्टीप्लिकेशन t⁵ माइनस, फिर यही 3 √t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 t⁵ ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसके बाद सारा आपको आता ही होगा, बस इसके बाद इंटीग्रेशन निकालना है। सो इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम लोग 2t⁵ का इंटीग्रेशन निकालेंगे। 2 कांस्टेंट, t⁵ का इंटीग्रेशन t⁵n का फॉर्मूला लगेगा, तो n + 1 दैट मीन्स 3/2 + 1 यानी कि 5/2, और डिवाइड में भी आएगा 5/2 माइनस 3 कांस्टेंट यहाँ से, t⁵1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t⁵1/2 + 1 दैट मीन्स 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 + c। सो अब ये 2 न्यूमरेटर में जाके इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये 4/5 दे देगा, t⁵5/2 माइनस 3, ये 2 ऊपर जाएगा लेकिन ये 3 कैंसिल होके 2 t⁵3/2 प्लस c, और फिर एट द एंड आप t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। t की वैल्यू क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t क्या लिया था हम लोगों ने, x + 2, तो आप यहाँ पे x + 2 रख दो, पावर 5/2 माइनस 2 x + 2 रख दो, पावर 3/2 प्लस c। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, अब जब मैं ऐसा बताता हूँ ना तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ठीक है आपने x + 2 की जगह t रखा, तो यही काम तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे ना कि आप 2x + 1 की जगह t रख दो, 2x + 1 की जगह t रख दो और वहाँ से x निकालो और उस x को यहाँ रख दो। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो आप ट्राई करके देखो, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी, ये रूट रहेगा ना अवेलेबल, रूट रहेगा तो बाहर में जो t है उसको रूट के अंदर ले जाने में बड़ी परेशानी होगी। आप ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में थोड़ी सी मुश्किल तो है।
तो दैट्स वाई हम लोगों ने इस मेथड को यूज़ किया कि हमने बाहर वाले को टी ना रखते हुए अंदर वाले को टी रखा और वहाँ से एक्स फाइंड आउट किया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जो बच्चों को लगता है ना कि पिछला क्वेश्चन तो हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, इसमें भी हम रूट के अंदर में जो टर्म है उसको पुटअप कर लेते हैं। तो ठीक है, चलो देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा करने से आसानी से सॉल्व हो जाता है क्या, कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसके जगह t रख दो। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a स्क्वायर तो कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो चलो ठीक है, 2 को शिफ्ट भी कर दिए तो भी अब आपके पास प्रॉब्लम रहेगी कि हमारे पास तो x dx नहीं है, x dx तो है नहीं। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। देखो चेंजेस क्या, ये जो आपके पास x टू द पावर 5 है ना, इसमें x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो x बचा था ना, क्योंकि x टू द पावर 5 से हमने x टू द पावर 4 लिखा, इस x को ये dx के साथ चिपका दिया। मतलब चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट कि x dx होना था तो यहाँ से एक x उधार लेके इधर लगा दिया। हमने बोला x टू द पावर 4 को कि आपके पास तो x टू द पावर 5 है ना, तो आप एक x मुझे इसके साथ लगाने दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो बोल रहा है ना कि नहीं, मेरी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई ना, x टू द पावर 5 तो अभी भी x टू द पावर 5 है, बस उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा x इधर लगा दिया, x टू द पावर 4 वाला हिस्सा इधर लगा दिया, ठीक है बस। तो अभी भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि चलो ठीक है सर, x dx की जगह dt/2 रख देंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रख देंगे। अब ये x टू द पावर 4 का क्या करें, x टू द पावर 4 का क्या करें, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, x टू द पावर 4 को आप ऐसे लिख लो ना, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x dx। फिर बच्चों ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, t माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये है, हाँ बिल्कुल ये है। मतलब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन आना ही नहीं चाहिए, उसके साथ खेलते आना चाहिए। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन के साथ खेलते आ जाएगा ना, उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल करेगा इंटीग्रेशन आपके लिए। एक्स स्क्वायर की जगह पुटअप कर दो आप t माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रख दो आप t, और x dx के जगह आप रख दो dt/2, ठीक है। ये 2 तो बेचारा बहुत ही अच्छा नंबर है। 2 क्या, सारे कांस्टेंट नंबर बहुत अच्छे, बेचारे बिना कुछ बोले बाहर निकल जाते हैं, कांस्टेंट नंबर सीधा बाहर लेके आते हैं। अब ये t माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, t माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा t स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t प्लस a टू द पावर 4, और रूट t का मतलब होता है t टू द पावर 1/2 dt। 2 भूलना मत, बाहर निकाला है, कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो आप क्या करें, ये t टू द पावर 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो t टू द पावर 1/2 जब सभी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो पहले t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये देगा आपको t टू द पावर 5/2, t स्क्वायर और t पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन t टू द पावर 5/2, फिर यही t टू द पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस 2a स्क्वायर t और t टू द पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन t टू द पावर 3/2, और फिर ये तो a टू द पावर 4 t टू द पावर 1/2 है dt। अब क्या करें, अब तो बस इंटीग्रेशन निकालो और कुछ नहीं, 1/2 t टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइड में भी 7/2 माइनस 2a स्क्वायर, बेचारा फिर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकला, और इंटीग्रेशन में कौन बच गया, इंटीग्रेशन में बचा t टू द पावर 3/2, जिसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस अगेन ये a पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 अपॉन में आएगा 3/2, और प्लस c लिख दो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। सो 1/2, ये 2 तो गया ऊपर, तो ये 2/7 t टू द पावर 7/2 माइनस
ये 2 भी ऊपर गया तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया तो 4a² 5, ये 2 ऊपर जाके और t⁵ आएगा, प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 2a⁴/3 t⁵ प्लस c। अब जब आप ये 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 1/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे पहले इसके साथ तो 2 कैंसिल, तो ये 1/7 t⁵ माइनस, फिर यही 1/2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a² 5 t⁵ प्लस फिर यही 1/2 जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 2 कैंसिल a⁴/3 t⁵ प्लस c। और बस अब आप t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दो, आपका काम खत्म। 1/7 t क्या था, a² + x² पावर 7/2 माइनस 2a² 5 t के जगह a² + x² पावर 5/2 प्लस a⁴/3 t के जगह a² + x² पावर 5/2 प्लस c। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मेहनत आपसे करवाएगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन भी अच्छे खासे थोड़े से मज़ेदार कैलकुलेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया 90% क्वेश्चन बन जाता है आपसे, लेकिन गड़बड़ उन बच्चों के साथ हो जाती है जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं अगर कुछ पॉइंट समझा होगा तो आप फिर से उसको रिवाइंड करो, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन 5 - 3x 2 - 3x पावर में -1/2। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। क्यों अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसे कुछ टर्म देखने की। तो आप क्या करो, अच्छा पावर में -1/2 है, नीचे लेके आ जाओ। नीचे लाने से क्या होता है, पावर का साइन चेंज होता है। आई होप कि सबको ये बेसिक नॉलेज पता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 - 3x का पावर 1/2। हाँ, और पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी 2 - 3x dx। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब ये देखने में ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ हमने डील करके रखा है। तो ये बस आपको डराने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। इसको देखने के बाद क्या लगता है, क्या पुटअप करना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा सीधा सीधा आप 2 - 3x के जगह पुटअप करो और कुछ सोचो मत। रूट के अंदर जो चीज़ है ना उसको पुटअप कर देने का। 2 - 3x की जगह t, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का 0 -3x का -3 आएगा और dx = dt आ जाएगा। तो यहाँ से आप dx पता करके रख लो। dx कितना, dx आ जाएगा आपका dt/-3, dt/-3। अच्छा, अब एक काम कर लो, यहाँ पे आपको ना 5 - 3x दिखाई दे रहा है ना, तो -3x की अगर सोचे यहाँ से तो -3x कितना आएगा, t-2 आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से x निकाल के यहाँ x रखो, घुमा फिरा के बात वही हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मुझे दिख रहा था ना -3x इसमें भी दिख रहा था, -3x इसमें भी दिखाई दिया, तो मैंने बस -3x पता किया, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा बहुत होगा। 5 इस -3x के जगह आप रख दो क्या, t-2, और इधर में आप ये आ जाएगा √t, ये आ जाएगा √t, और dx के जगह आ जाएगा dt/-3, dt/-3। चलो देखें यहाँ पे कौन कौन क्या क्या होता है, कुछ कांस्टेंट बाहर निकलता है क्या। हाँ, -3 बेचारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो -1/3 तो बाहर आ गया। ये 5 और -2 ये तो 3 बन गए, 3 + t, और डिवाइड में ये कौन बचा, √t बच गया, तो dt आ गया। अब एक काम और कर लेता हूँ, ये जो डिवाइड में √t है ना, इसको दोनों के साथ लगा देता हूँ, तो ये 3/√t हो जाएगा। और जब ये √t इस t के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो डिवाइड होगा तो √t दे देगा। मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक रूल्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए, बिना इनके अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये t/√t
रूट टी होता है करके, ये मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होता ही है। सो -1/3। अब जब मैं ये 3/√t का इंटीग्रेशन निकालूंगा, 3 कांस्टेंट, 1/√t का 2√t, 1/√t का 2√t। और जब √t का निकालेंगे, √t मतलब क्या, √t मतलब पावर में 1/2, √t मतलब पावर में 1/2। और पावर में 1/2 के लिए फॉर्मूला है अपने पास, पावर में n वाला, t⁻n। तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस c। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ये 1/3 को मल्टीप्लाई कर ही लूँ। तो जब ये -1/3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3 कैंसल, -2√t दे देगा। और ये 2 तो ऊपर गया था, यही -1/3 जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस, यही 3 इधर 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 9, और ये t⁻3/2 प्लस c। बस अब आप क्या करो, t की वैल्यू को पुटअप कर दो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब t की वैल्यू पुटअप कर दो, 2 - 3x -2/9, और इस t की वैल्यू को भी 2 - 3x, पावर में है 3/2 प्लस c। ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो देखो, ये शायद आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है, कुछ बच्चों को ये कॉन्फिडेंट आ रहा होगा। लेकिन उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, सिर्फ देखने से ऐसा लगेगा यार ये तो आसान है, लेकिन जब इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी एक्चुअली कहाँ आ रही है। क्योंकि इन क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया है, तो मुझे तो अभी आसान लगेंगे, शायद देखने पे आपको भी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, बट जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं तो लटकोगे आप। तो दैट्स वाई मैथमेटिक्स को सिर्फ देखने से नहीं समझना चाहिए, आपने उनको खुद से सॉल्व भी करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक अब आप देख के तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि 2x + 3 के जगह t पुटअप करना है करके, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखो कैलकुलेशन को, कहीं पे भी अपना कंसंट्रेशन लूज मत करना। जब आप यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2dx = dt देगा। 2x का 2 होता है, 3 का तो 0 होता है, और t का dt/dx, तो dx को इधर लेके आ गया। तो आपको पता ही है यहाँ से आपको सिर्फ dx लगेगा, तो dx कितना आ जाएगा, dt/2। और जब आप यहाँ से x निकालने की कोशिश करोगे तो आपको x कितना मिलेगा, t-3, तो x आपको मिल जाएगा t-3/2, ये आ गया आपका x। ठीक है, तो देखो अब कैलकुलेशन कितने बढ़िया है इसमें। 7 + 4x, x के जगह क्या आएगा, x के जगह आएगा t-3/2 प्लस 5, x² है, x के जगह t-3/2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2x + 3, 2x + 3 के जगह आएगा t, पावर में कितना 3/2, और ये जो dx था, dx के जगह कितना dt/2। ठीक है, अब इन सब को अपने को ओपन करना है, इन सब को ओपन करना। तो एक काम करते हैं, 2 है ना, इसको बाहर निकाल ही लेता हूँ। ये 7 प्लस ये जो 2 है 4 के साथ कैंसिल आउट होकर 2 देगा, और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2t - 6 प्लस t-3/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आपका 5/4, 5/4, और t-3 का होल स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा t² -6t + 9 आ जाएगा, और dt। ठीक है ना, ये 2 को तो अपन ने बाहर निकाला था, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा t⁻3/2, t⁻3/2। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे ये देखो, ये 7 और -6 कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + 2t। जब ये 5/4t² से मल्टीप्लाइड होगा तो ये कितना देगा आपको, 5/4t²। फिर यही 5/4 जब -6t से मल्टीप्लाइड होगा तो 2 और 2 से कैंसिल होकर 3 5 15/2 -15/2t प्लस, और यही 5/4 जब 9 से मल्टीप्लाइड होगा तो 9 5 45, 45/4, और डिवाइडेड बाय
t⁵ dt। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, और कुछ होता है क्या। जैसे कि ये 1 और 45/4 का एडिशन हो जाएगी, ये कितना आएगा 49/4 आ जाएगा। और देन उसके बाद ये 2t और -15/2t का कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 - 15t, 40 - 15t आएगा 11/2t। और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 5/4t² और डिवाइडेड बाय t⁵ dt। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में t⁵ है सबके साथ डिवाइड कर लो, तो देखो क्या क्या होता है। सो 1/2, जब आप t⁵ इसके साथ डिवाइड करोगे तो 49/4 डिवाइड में तो रहेगा, लेकिन अगर उसको ऊपर ले गया तो t⁵ -3/2 -11/2 ये t, और ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो t⁵ -3/2 प्लस 15/4t², और ये जब ऊपर जाएगा तो t⁵ -3/2 हो जाएगा dt। ना उसके बाद 1/2 49/4 t⁵ -3/2 -11/2, ये t और -3/2 का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका t⁵ -1/2, और ये 5/4, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका t⁵ 1/2 dt। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। सो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1/2 तो बाहर ही है, ये 49/4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और t⁵ -3/2 का इंटीग्रेशन t⁵ -3/2 + 1, तो -1/2, और नीचे में भी -1/2, फिर इधर -11/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा t⁵ -1/2 + 1, तो ये ऊपर में 1/2, नीचे में भी 1/2, और ये 5/4 कांस्टेंट है बाहर, और ये t⁵ 1/2 + 1, ये 3/2, और नीचे में भी 3/2 प्लस c। इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन काफ़ी सारा है इसमें बचा हुआ। सो 1/2, अब देखो जब आप ये 2 को ऊपर लेके जाओगे वो 2 इस 4 के साथ कैंसिल होके 2 देगा, और ये माइनस, तो ये कितना आ रहा है 49/-2, और ये t⁵ -1/2 को नीचे लेके आ जाओ, तो t⁵ 1/2 का मतलब होता है √t। उसी तरीके से टू जब ऊपर जाएगा तो 2 कैंसिल होके यहाँ पे -11 बचेगा, और ये आ जाएगा √t। और वैसे यहाँ पे भी देखो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 4 के साथ कैंसिल आउट होके 2 देगा, 2 × 3 6, तो ये आ जाएगा 5/6 t⁵ 3/2 प्लस c। और बस अब आप t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो। आप चाहो तो ये बाहर से 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, या नहीं किया तो भी चल जाएगा। ये -49/2 t क्या रखा था हमने, 2x + 3 रखा था, -11, यहाँ पे भी t क्या रखा था 2x + 3 प्लस 5/6, ये रखा था 2x + 3 पावर में 3/2 प्लस c। तो ये रहेगा अपना फाइनल रिजल्ट। तो देखो वैसे तो दम कुछ भी नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन ने काफ़ी मेहनत करवाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो जहाँ तक मैं इतने सालों से एग्ज़ाम के क्वेश्चन को स्टडी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न को स्टडी कर रहा हूँ, तो वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं डालते। बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो एक एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर ले, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बट अभी आपको ये करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत होना ज़रूरी है। अदरवाइज मान लो कि एक आध क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया तो आपका तो स्कोर कम हो जाएगा ना, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है,
ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में है 9 माइनस एक्स टू द पावर 6। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना वो गलती से इस एक्सरसाइज में आ चुका है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस फॉर्मूले की ज़रूरत गिरेगी वो फॉर्मूला आने वाले टॉपिक्स में है। तो न्यू सिलेबस है, हो सकता है कि आने वाले एक्सरसाइज में देने के बाद उन्होंने गलती से इधर दे दिया हो, क्योंकि बिना जो फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, बिना उस फॉर्मूले के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैं आपको जो आने वाले क्लासेस में मैं जो फॉर्मूला डिस्कस करूँगा वो फॉर्मूला फिलहाल आपके लिए बता देता हूँ, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ठीक है ये इनको हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो देख भी लो। फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखें इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जो आपके पास 9 है, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर और एक्स पावर 6 को लिखा हमने एक्स क्यूब का स्क्वायर dx। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस एक्स क्यूब के जगह पुटअप कर दो टी, ठीक है ना। एक्स क्यूब के जगह टी पुटअप करने के पीछे का रीज़न, क्योंकि एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपके पास एक्स स्क्वायर dx प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dt बाई 3। ठीक है, बस अब आप इसमें पुटअप कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करो आप, एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की जगह आपने रखा t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। तो आप क्या करो, ये 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ जो a है उसका काम यहाँ 3 कर रहा है, और यहाँ पे जो x है उसका काम यहाँ पे t कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये 1/3। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स x बाय a। तो साइन इनवर्स x मीन्स t और a मीन्स 3 प्लस c, और t की वैल्यू को आप रिसब्स्टिट्यूट कर दो। सो t कितना था आपका, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। तो इतना आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट ये आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो गलती से इधर आ चुका है। ठीक है, उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वो भी अपकमिंग टॉपिक के ही क्वेश्चन है। तो दैट्स वाई अभी मैं उस 24 को भी स्किप कर रहा हूँ। जब उस टॉपिक का जो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा तो मैं आपके साथ 24 नंबर का क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, बट फिलहाल के लिए 24 को मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुटअप क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि ये जो लॉग ऑफ लॉग एक्स दिया है ना, इसी को हमें पुटअप करना है। लॉग ऑफ लॉग एक्स जो दिया है इसी को पुटअप करना है टी, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर साइड में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। बिना डेरिवेटिव के कुछ भी नहीं होगा। अगर इस क्लास में कोई, इस वीडियो को अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसको डेरिवेटिव का कुछ भी नहीं पता, तो वो तो इसको ना देखे। बिना डेरिवेटिव के आप इंटीग्रेशन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पहले डेरिवेटिव जाके अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप इस चैप्टर की तरफ मूव ऑन करो। और सेकेंड बात, बिना डेरिवेटिव के आप पेपर 2 सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये बात भी है। बिना डिफरेंशिएशन के आप पेपर 2 के आगे की कोई भी चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए डेरिवेटिव तो बेस है, डेरिवेटिव तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो देखो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अब आपको क्या करना है, कि 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ये देखो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इस कंप्लीट टर्म के जगह क्या आ जाएगा, डी टी
और log ऑफ log x की जगह क्या आ जाएगा t, log ऑफ log x की जगह t, बस 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता ही है। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod t प्लस c, मॉड लगाया करो क्योंकि मॉड आपको ये बात बताता है कि log के साथ हमेशा पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप क्या करो, t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लो। t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू log ऑफ log x, t की वैल्यू log ऑफ log x सब्सटीट्यूट कर दो प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, सो इसी के साथ अब आपका एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस बार जो नई सिलेबस की टेक्स्ट बुक आई है ना, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दे के रखे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स होते थे, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सिलेक्टेड होते थे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हर न्यूमेरिकल को अच्छे से डिस्कस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हमको लगेगा, थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे, बट मैं आपके साथ हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस करूँगा। आप इन वीडियोस के थ्रू आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं जो इस साल क्लास 12 की स्टडी कर रहे हैं उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड करो ताकि उनके क्लास 12 के स्टडी में ये वीडियो के थ्रू उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो गए। जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आप सब बच्चों को sin c प्लस sin d ये फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो आपको ये पता करना चाहिए कि sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और एक आपको पता करना चाहिए cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos c माइनस cos d। अब cos c माइनस cos d क्या कहता है, -2 sin c प्लस d बाई 2। c मीन्स क्या 3x प्लस d मीन्स क्या 4x बाई 2, और फिर इंटू साइन c माइनस d बाई 2। c मतलब 3x माइनस d मतलब 4x बाई 2 डिवाइडेड बाय फिर यहाँ साइन c प्लस साइन d लगाते हैं। साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2। c मीन्स 3x प्लस d मीन्स 4x बाई 2, और फिर यहाँ आएगा cos c माइनस d बाई 2। c मीन्स 3x माइनस d मीन्स 4x बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनका फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। अब देखो इन फॉर्मूले का यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। साइन 3x प्लस 4x बाई 2 साइन 3x प्लस 4x बाई 2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन 3x माइनस 4x बाई 2 कॉस 3x माइनस 4x बाई 2 ये कितना होता है, ये माइनस ये कितना होता है आपका tan 7x बाई 2 हो जाएगा ना, 7 नहीं, ये कितना आएगा -x बाई 2। और आप सबको पता है tan के अंदर माइनस साइन बाहर आता है। सो tan के अंदर जब माइनस साइन बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन। और tan x का इंटीग्रेशन आई होप कि सब बच्चों को पता होगा। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x होता है।
तो tan x/2 का इंटीग्रेशन log mod sec x/2 आएगा और नीचे में x/2 का डेरिवेटिव 1/2 आता है प्लस c। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला tan f ऑफ x का फॉर्मूला पता करके रखो। तो tan f ऑफ x, बस ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2 गया ऊपर log mod sec x/2 प्लस c। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करना है, तो एक वीडियोस के अंदर वो सारे के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स जो मेरा लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की जितनी भी चीज़ें मैंने समझाया ये आपको समझ में आ गई होगी।